नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, युवाओं के प्रति एक बुक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। युवाओं के प्रति स्वामी विवेकानंद जी अपनी बात। स्वामी विवेकानंद ने भारत में उस समय अवतार लिया जब यहाँ हिंदू धर्म के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। पंडित पुरोहितों ने हिंदू धर्म को घोर आडंबरवादी और अंधविश्वासपूर्ण बना दिया था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को एक पूर्ण पहचान प्रदान की। इसके पहले हिंदू धर्म विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों में बटा हुआ था। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए, उसमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने को की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिव्य दर्शन करता। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे तथा सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्ण पूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उसके माथे पर लिख दिया हो। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, प्रखर वक्ता, ओजस्वी विचारक, रचनाधर्मी लेखक और करुण मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, भड़भूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहाँ पर आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, पर अमल करके व्यक्ति अपना ही नहीं सार्वभौमिक कल्याण कर सकता है। यही उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रस्तुत पुस्तक युवकों उठो जागो में स्वामी जी ने भारत सहित देश विदेश में वेदांत धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु देश भर के युवाओं का आह्वान किया है। उन्होंने भारतीय समाज में गहरे पैठी असमानता की भावना के प्रति लोगों को आगाह किया है। अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली एक प्रेरक, ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय पुस्तक। भारत का भविष्य। यह वही प्राचीन भूमि है जहां दूसरे देशों को जाने से पहले तत्वज्ञान ने आकर अपनी वास भूमि बनाई थी। यह वही भारत है जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्ररूप उसके बहने वाले समुद्राकार नंद है। यहाँ चिरंतन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिम शिखरों द्वारा मानव स्वर्ग राज्यों के रहस्यों की ओर निहार रहा है। यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की रच पड़ चुकी है। यही सबसे पहले मनुष्य प्रकृति तथा अंतर जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। आत्मा का अमरत्व, अंतर्यामयी ईश्वर एवं जगत पंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहल यही उद्भव हुआ था और यही धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी। यह वही भूमि है जहाँ से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार बार पल्लवित कर दिया और यही भूमि है जहाँ से पुनः ऐसी ही तरंगें उठकर निस्तेज जातियों से शक्ति और जीवन का संचार कर देगी। यह वही भारत है जो शताब्दियों के अघात विदेशियों के सत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्य सहगत भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अनेक अविनाशी वीर और जीवट के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि अनंतम
और अमृत स्वरूप है, वैसे ही हमारी भारत भूमि का जीवन है और हम इसी देश की संतान हैं। भारत की संतानों, तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें कहूँगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है जितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से सिर्फ मन की अवनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता। अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। यह सच है, परंतु अतीत से भी भविष्य का निर्माण होता है। अतः यहाँ जहाँ तक हो सके अतीत की ओर देखो। पीछे जो चिरंतन निर्झर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से और भी ऊंचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान थे, पहले यह बात हमें ज्ञात करनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपदानों से बने हैं, कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है। उस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उसके कृतित्व पर भी इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से श्रेष्ठ होगा। आवश्यक ही यही यहाँ बीच बीच में दुर्दशा और अवनति के युग भी रहे हैं, पर उनको मैं अधिक महत्व नहीं देता। हम सभी उसके विषय में जानते हैं। ऐसे युगों का होना आवश्यक था। किसी विशाल वृक्ष से एक सुंदर पका हुआ फल पैदा हुआ, फल जमीन पर गिरा, मुरझाया और सड़ा। इस विनाश में जो अंकुर उगा, संभव है वह पहले के वृक्ष से बड़ा हो जाए। अवनति के जिस युग के भीतर से हमें गुजरना पड़ा, वे सभी आवश्यक थे। इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ रहा है। वह अंकुरित हो चुका है, उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिधर विशालकाय ऊर्ध्वमूल वृक्ष का निकलना शुरू हो चुका है। और उसी के संबंध में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएं अधिक जटिल और गुरुतर है। जाति, धर्म, भाषा, शासन प्रणाली, यही एक के साथ मिलकर एक राष्ट्र की सृष्टि करते हैं। यदि एक जाति को लेकर हमारे राष्ट्र से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि जिन उपादानों से संसार के दूसरे राष्ट्र संगठित हुए, वे संख्या में यहाँ के उपादानों से कम है। यहाँ आर्य है, द्रविड़ है, तातार है, तुर्क है, मुगल है, यूरोपीय है। मानो संसार की सभी जातियाँ इस भूमि में अपना अपना खून मिला रही है। भाषा का यहाँ एक विचित्र ढंग का जमावड़ा है। आचार व्यवहारों के संबंधों में दो भारतीय जातियों में जो जितना अंतर है उतना पूर्वी और यूरोपीय जातियों में नहीं।